हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी। तो आज हम भारत का सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, और इससे आपके 2 या 3 कह सकते हैं क्वेश्चन, 2 या 3-4 प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पिछले 10 वर्षों में जिस टॉपिक से यूपी पुलिस आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे गए उसी टॉपिक को आपके सामने मैं साझा कर रही हूँ। इसका मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ यूपी पुलिस 2026 के नाम से। इसमें जीके जीएस, ध्यान रखिएगा, जीके जीएस या फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सभी मैं टॉपिक उसमें करवा चुकी हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य परिचय और भौगोलिक स्थिति के बारे में। किसके? तो पृथ्वी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा भारत की, ध्यान रखिएगा भारत, सामान्य भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, पृथ्वी नहीं, भारत के सामान्य परिचय से संबंधित सामान्य परिचय और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखने वाले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान रखता है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किमी है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल वर्ग किमी, ध्यान रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किमी है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है, तो पहला स्थान हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की सबसे 17% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। इसको ट्रिक याद करने का ध्यान रखिएगा, अ से अक्षांशीय, अ से 8। जब भी अक्षांश की बात होगी तो आप 8 सबसे पहले लिखिएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए भारत का देशांतरी, ठीक है, देशांतरी देश तो 68, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। ये लॉन्गिट्यूड है और वो लैटिट्यूड था। अब देखिए सीमाएं और राज्यों से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं कि भारत की कौन सी राज्य सीमा हमारे देश से, किस देश की सीमा लगती है, या फिर किस राज्य, कौन सा ऐसा राज्य जो अपने देश के साथ किसी और देश के साथ सीमा साझा करता है। भारत की असली सीमा की कुल लंबाई कितनी, पहले बात कर लेते हैं। तो भारत की असली सीमा 15,200 किमी है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि और द्वीप समेत समुद्री तटरेखा की कुल कितनी लंबाई है? तो 7,516 किलोमीटर है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे लंबी असली सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपको पता होगा, अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण परीक्षा फैक्ट से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत मानक समय ग्रीनिच टाइम में कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय रेखा समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहां से निर्धारित होता है? तो प्रयागराज के मिर्जापुर, यानी कि हमारे यूपी में प्रयागराज के मिर्जापुर से होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्नों को, यानी कि नेशनल सिंबल से संबंधित प्रश्नों को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष और राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा, राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। और आपको पता है इस समय आम का सीजन चल भी रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान और गीत से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो भी मैंने बताया 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, यानी 3:2 बताएंगे आप जब भी बताएंगे। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला है कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया और कहाँ गया? तो राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गान को गाने की कुल कितनी निर्धारण अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड में गाई जाती है। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये लिया गया है, ध्यान रखिएगा, आनंद मठ उपन्यास से, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय जीव पक्षी वनस्पति से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसे किस वर्ष घोषित किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय पशु ध्यान रखिएगा बाघ है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, और इसकी घोषणा 1973 में की गई थी। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ध्यान रखिएगा। मोर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? ध्यान रखिएगा, मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, और इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है और इसे किस वर्ष घोषित किया गया था? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और इसकी घोषणा 1950 में की गई थी, और इसका वैज्ञानिक नाम निलिम्बो न्यूसीफेरा है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको मैंने भी बताया था मैंगो है, उसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, और इसकी घोषणा 1950 में की गई थी। गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो 2009 में। अब देखिए यहाँ से हम अन्य प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो सत्य में विजयते है, यानी कि सत्य की हमेशा क्या होती है? तो जीत होती है। भारत का रुपया चिन्ह को सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 में रुपया को अपनाया गया था। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय नदी
राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और कहाँ से लिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का सिंह है और ये सारनाथ से लिया गया है। अगला देखिए, प्रशासनिक विभाजन और समानता से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रशासनिक विभाजन 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो हमारे यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2014 में गठित भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? यानी कि मतलब 2014 में सबसे नया राज्य जो बना है वो कौन सा था? तो तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद है। अब राज्यों की राजधानियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां क्रमशः कौन सी हैं? तो ग्रीष्मकालीन शिमला है और शीतकालीन धर्मशाला है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन के लिए शिमला कहते हैं और शीतकालीन के लिए धर्मशाला। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून और इसकी ग्रीष्मकालीन का क्या नाम है? तो गैरसैंण है, यानी कि भराड़ीसैंण। ठीक है, शीतकालीन के लिए देहरादून और ग्रीष्मकालीन के लिए गैरसैंण यानी कि भराड़ीसैंण है। आंध्र प्रदेश की नई प्रस्तावित राजधानी क्या है? तो अमरावती है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की अमरावती है और इसे कब बनाया गया था? 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त राजधानी क्या है? तो दोनों का एक ही राजधानी है, क्या है? चंडीगढ़। अगला वर्ष 1956, एक सेकंड, वर्ष 1956 में पहले मध्य प्रदेश की पूर्व राजधानी क्या थी? तो जबलपुर थी। ठीक है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी का क्या नाम था जिसे बदलकर बाद में भुवनेश्वर किया गया? तो उड़ीसा की पहले राजधानी कटक थी, बाद में भुवनेश्वर कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो ग्रीष्मकालीन के लिए श्रीनगर है और शीतकालीन के लिए जम्मू है। ध्यान रखिएगा, शीत के लिए जम्मू और ग्रीष्म के लिए श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी लेह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप की संयुक्त राजधानी कौन सी है? तो दमन हो जाएगी। लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी प्रशासनिक राजधानी का नाम कावरत्ती है। पुदुचेरी का पूर्व नाम क्या था जो एक फ्रेंच कॉलोनी थी? तो पांडिचेरी था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारा उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्दर्न इससे संबंधित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और असम की राजधानी क्रमशः कौन सी थी? तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर। नागालैंड और मणिपुर की राजधानियों के नाम क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी और मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। मेघालय और मिजोरम की राजधानी पूछ रहा है क्रमशः, तो मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगा, मिजोरम का आइजोल हो जाएगा। त्रिपुरा और सिक्किम की राजधानियों के नाम पूछा गया, तो त्रिपुरा का क्या नाम है? अगरतला और सिक्किम का क्या नाम है? गंगटोक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने भारत का सामान्य परिचय से संबंधित क्वेश्चन को लिखा। वीडियो पसंद है तो भर भर के लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।